प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम छात्र संगठन जल्द चुनाव कराने की मांग पर अड़े हैं। वहीं इस मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश महामंत्री आज कोर्ट पहुंचे और उनका कहना है कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। सेशन खत्म हो चुका है, अपनी लिंगों की सिफारिश से खत्म हो चुकी है। विद्यार्थी परिषद आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से वार्ता कर चुकी है कि छात्र संघ का चुनाव जल्द से जल्द होना चाहिए। विशेषकारों के साथ हम लोगों में वार्ता हुई है, वकीलों से हम लोगों की चर्चा हुई है। अंततः ये निर्णय आया है कि हाई कोर्ट का जो निर्णय होगा उसी के पक्ष में छात्र संघ के चुनाव होंगे। आज विद्यार्थी परिषद हाई कोर्ट के अंदर प्रदेश मंत्री के नेतृत्व में पहुंच चुकी है और विद्यार्थी परिषद ने हाई कोर्ट में रिव्यू की एक याचिका दायर कर दी है कि छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए। 17/10/24 को महिपाल सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा छात्र संघ चुनाव पे रोक लगाने की जो PIL हाई कोर्ट के अंदर डाली थी, उसका भी विद्यार्थी परिषद ने विरोध करा है कि छात्र संघ का चुनाव का। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह से घमासान भी छिड़ा हुआ है छात्र संघ चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल विशाल, छात्र संघ चुनाव को लेकर लगातार घमासान छिड़ा हुआ है। जब से ये घोषणा हुई है कि छात्र संघ चुनाव स्थगित हो जाएंगे और सरकार का जब से ये बयान आया है कि सरकार के पक्ष में अब छात्र संघ चुनाव कराना संभव नहीं है, और ऐसे में तब से ही तमाम छात्र संगठन जो है वो अपने अपने स्तर से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे NSUI हो, आर्यन हो, ABP हो, तमाम जो छात्र संगठन हैं वो अपने अपने स्तर से सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे हैं। हमने देखा था कुछ दिन पूर्व NSUI ने भी जिस प्रकार से सचिवालय किया था, उसके बाद अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABP जो है उसने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की है। इसी के साथ ही लिंग दोह जो कमेटी की रिपोर्ट है उसमें भी जो संशोधन करने की मांग कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद ने की है। और अब ये मांग विद्यार्थी परिषद कर रहा है कि छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएँ और इसके बाद अगर कुछ होता है या छात्र संघ चुनाव कराने में हाई कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वह विद्यार्थी परिषद को मान्य हो, क्योंकि अभी इसके बाद जैसे ही कुछ दिनों बाद विद्यालय में और महाविद्यालय में वार्षिक माफ कीजिए एग्ज़ाम का भी एग्ज़ाम भी होने हैं। और ऐसे में विद्यार्थी परिषद की ये मांग है कि जो भी अब निर्णय हाई कोर्ट का होगा वही मान्य होगा। और निश्चित रूप से विद्यार्थी परिषद को कहीं ना कहीं ये भरोसा तमाम कार्यकर्ताओं के विद्यार्थी परिषद को है कि जो निर्णय होगा वो छात्रों के समक्ष होगा और लगभग जल्द से जल्द सरकार जो है छात्र संघ चुनाव कराएगी। हिमांशु, राज्य सरकार का कोई रुख भी सोर आया है कि क्या कुछ चाहती है राज्य सरकार ने, क्योंकि पहले भी एक तारीख दी थी कि इस तारीख तक चुनाव करा ले? जी बिल्कुल विशाल, जो 23 अप्रैल 2024 का संशोधन है उसमें 30 सितंबर तक ही महाविद्यालयों को छात्र संघ चुनाव संपन्न कराने के लिए कहा गया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो महाविद्यालय थे 30 सितंबर तक छात्र संघ चुनाव नहीं करा पाए, क्योंकि समर्थ पोर्टल जिसके द्वारा हम एडमिशन महाविद्यालय में लेते हैं वो देरी से खुला और उसके बाद क्योंकि प्रवेश प्रक्रिया में विलंब के चलते कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव में बाध्यता उत्पन्न हुई और महाविद्यालयों ने जिस प्रकार से स्पष्ट कहा था कि अब छात्र संघ चुनाव और लिंग दोह कमेटी का जो संशोधन है वो खत्म हो गया है। और ऐसे में जब हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, हाई कोर्ट ने भी सरकार के पक्ष में कहा कि सरकार का जो निर्णय देना है सरकार वो छात्र संघ चुनाव को लेकर वो निर्णय ले। और उसके बाद जिस प्रकार से सरकार के पक्ष से बयान जारी होता है कि सरकार के पक्ष में अब छात्र संघ चुनाव कराने में सरकार जो है असमर्थ है। और हालांकि उसके बाद से अभी तक कोई बयान जो है औपचारिक बयान जो है वो जारी नहीं हुए। हालांकि तमाम छात्र जो संगठन है उसके नेताओं, उसके कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री हो या मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, लेकिन अभी भी कोई औपचारिक बयान सरकार की तरफ से नहीं आया है कि छात्र संघ चुनाव होने हैं या नहीं होने। एक असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। हिमांशु, क्या माने अभी छात्रों की क्या कुछ मांग भी है और किस तरह से वो राज्य सरकार को ये चेताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव हो जाए? जी बिल्कुल विशाल, छात्रों की एक लंबे समय से मांग रही है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव के लिए तमाम जो छात्र हैं, जो युवा नेता है वो एक लंबे अरसे से तैयारी करते हैं, बैनर पोस्टर छपवाते हैं, फ्रेशर पार्टियों का आयोजन करते हैं, बच्चों को टूर पे ले जाना हो, तमाम ऐसे जो है आयोजन महाविद्यालय के अंदर करते हैं। ऐसे में उनकी भारी जो है व्यय होता है और कहीं ना कहीं उसके चलते अब कहीं ना कहीं छात्रों में आक्रोश है कि हमने इतना खर्चा कर दिया है और उसके बाद अगर सरकार छात्र संघ चुनाव कर दिया, हमने इतनी लंबी तैयारियाँ की हैं और सरकार अगर
छात्र संघ चुनाव स्थगित करती है तो वो कहीं ना कहीं घातक होगा और सरकार को अब छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द कराने चाहिए। या इसके चलते एनएसयूआई ने भी कहीं ना कहीं जो है तमाम प्रदेश भर में आंदोलन किए थे, तमाम छात्र संगठनों ने प्रदेश भर में आंदोलन किए थे, कहीं पर आत्मदाह करने की कोशिश की गई थी, तो कहीं पर टावर पर ही लोग जो छात्र नेता हैं वो चढ़े थे और कहीं ना कहीं ये मांग लगातार छात्र संगठन कर रहे हैं कि जो है छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द बहाल किए जाएं। और महाविद्यालयों में जिस प्रकार से पिछले वर्ष नवंबर में छात्र संघ चुनाव हुए थे, इस बार भी अगर नवंबर में छात्र संघ चुनाव होते हैं तो नवंबर में ही छात्र संघ चुनाव संपन्न कराए जाएं। बिल्कुल हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी से।